प्यारे विद्यार्थियों, गणित की दुनिया दे विच तुहाडा सब दा स्वागत है। बेटा अज असीं करना है 9वीं जमात का अध्याय 8 चतुर्भुज अते असीं करांगे उसकी दोहराई। संकल्पां की दोहराई गणित दे विच बहुत ही जरूरी है अते इसे मंतव तहत अज असीं दोहराई करनी है ते करांगे दोहराई का भाग 1। चलते हाँ अज दे लैक्चर वाल। बेटा असीं पढ़िया है कि समरेखी बिंदु हुंदे हन जो एक ही रेखा ते होण अते एक असमरेखी बिंदु हुंदे हन जो एक रेखा ते ना होण। असीं ये भी पढ़िया है कि जेकर असीं 3 असमरेखी बिंदु ले लईए ते उन्हां नूं असीं मिलाईए तां एक त्रिभुज बनदी है। पहली गल। दूजी गल असी 3 बिंदुओं की नहीं करनी, असी अज दूजी गल करनी है 4 बिंदुओं की। 4 बिंदुओं के अलग अलग असी केस देखांगे। मान लो चारे समरेखी बिंदु हैं, आ 4 बिंदु हैं एक ही रेखा ते हैं, कोलिनियर हैं, तो उन्होंने मिलाउण ते एक रेखा बनती है। ये असी जानते हैं। जेकर 4 समरेखियां विचों असीं 3 तां समरेखी ले लीए, एक असमरेखी ले लीए, 3 असीं समरेखी बिंदु ले, एक रेखा बन गई। एक असमरेखी ले लिया, इस रेखा ते नहीं है, उसनूं किसी 2 बिंदुओं नाल मिलाता तां इह की बन जूगी, एक त्रिभुज बन जूगी। पर आपां इस तो अगला केस लेना है जिस बारे असीं पढ़ भी चुके हैं कि मान लो 3 भी समरेखी बिंदु नहीं हैं, 3 तो घट हैं। इस तरीके नाल इन्हां नूं असीं मिला दईए क्रमवार तां 4 बिंदु जिन्हां विचों 3 समरेखी नहीं हैं उन्हां नूं असीं क्रमवार मिला दईए तां ओह एक चतुर्भुज बन जांदी है। चतुर्भुज दे विच की हुंदा है कि 2 भुजावां जिथे आके मिलदियां हैं, 4 भुजावां ने, 1 2 3 4 भुजावां ने इहदियां, चारे पासे बंद आकृति है। इस बंद आकृति दीयां 4 भुजावां जिथे आके मिलदियां हैं वो शिखर बनदियां हैं ते उन्हां शिखरां नूं असीं नाम दे दिंदे हां शिखर ए, शिखर बी, शिखर सी, शिखर डी। तां की बनते हैं? 4 शिखर बनते हैं। केड़े केड़े? ए बी सी डी। शिखर नूं मिला के जो ये 4 भुजावां बनियां, इसनूं 4 भुजावां कहता असीं 4 भुजावां। इसदे नाम किवें देवांगे? भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी डी, भुजा डी। ए बी नूं असीं बी ए भुजा भी कह सकते हैं, इस तरीके बी सी नूं असीं सी बी भुजा भी कह सकते हैं। ऐसे तरीके 4 ही अंदरले पासे कोण बने। कोण केड़े केड़े बने? 4 शिखर बने, 4 भुजावां बनियां, 4 कोण बने। कोणां दा नाम असीं इस तरीके दे सकते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। ज्यादातर असीं इस तरीके नाम दे सकते हैं, या असीं पूरा नाम जे देना होवे तां कोण डी ए बी, ए बी सी, बी सी डी, सी डी ए, इदां भी दे सकते हैं। इस तो इलावा एक जरूरी होर गल, इहदे कोई 2 शिखर मिला दो, जेड़े भुजा ना होण, जेड़े भुजा ना बनाउण।
कोई दो सिखर जे देखो ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭੁਜਾ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਭੁਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, A ਤੇ C ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ B ਤੇ D ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਆ ਦੋ ਖਾਸ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਕਰਨ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਗਨਲ। ਦੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਰਨ? ਵਿਕਰਨ AC ਅਤੇ BD, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜੋ ਚਾਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਿੰਦੂ ਮਿਲਾਏ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਚਾਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਰ ਹੀ ਸਿਖਰ ਹੋਣ, ਚਾਰ ਹੀ ਕੋਣ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋ ਵਿਕਰਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚਾਰ ਬਿੰਦੂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਸ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਲਕ ਦੇਖੀਏ, ਫੇਸ ਅੱਗੋਂ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਨਾ ਸਾਈਡਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਫਲਕ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਣਿਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਗੁਣ ਕਿ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਚਾਰ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਈਏ, A B C D ਏਦਾਂ ਵੰਡ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਕੋਣਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ, ਦੋ ਤਿਕੋਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਣ A, ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ? कोण B कोण C जोड़ कोण D बराबर है 360 डिग्री। आप ये सिद्ध करना। पहला त्रिकोण ABC ले लो, ठीक है। हुण त्रिकोण ABC विच कोण B ले लो। कोण B का नाम असीं की दे सकते हैं? कोण ABC। दो कोण आ ने, एक तो आ सी, दो कोण आ ने, इसनूं की नाम देवांगे असीं? BAC। BAC ते दूजा कोण आपां होर दे सकते हैं किहड़ा? ACB। इन्हां तिन्नां कोणां दा जोड़ बन गया 180 डिग्री। हुण दूजी त्रिकोण लै लो, त्रिकोण ACD विच पहला कोण D लै लो, जिहड़ा कल्ला कोण है, जिहड़ा नहीं टुटिया होया, वो बन गया कोण ADC। हुण दूजा कोण आपां आ कोण लैणे आ, इहनूं लै लो DAC। तीजा कोण आपां आ लै लेंगे DCA। इन्हां तिन्नां दा जोड़ भी 180 बन गया।
इसनूं 1 नंबर इसनूं 2 नंबर समीकरण मान लो। समीकरण 1 ਅਤੇ 2 जोड़न ते कोण ABC, कोण BAC, कोण ACB, पहली समीकरण में खब्बे पासे वाले कोण जोड़ ले। हुण इधर आ गए कोण ADC, कोण DAC, कोण DCA, सज्जे पासे जोड़ो 180 डिग्री जोड़ 180 डिग्री। हुण कोण जिहड़ा ABC है ये की है कोण B है। इस तरीके लिख सकते हो तुसीं, चाहे ABC ही लिखा रहने दो, एक बारी एंड ते आपां कन्वर्ट कर लांगे। कोण BAC केड़ा कोण है BAC, आ कोण है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ CAD जोड़ दईए ਜਾਂ DAC जोड़ दो, कोई गल है। आ दोनों कोण जोड़ लिए ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ अलग लिख दो। कोण BAC ਤੇ कोण DAC ਆਪਾਂ जोड़ते। ऐसे तरीके कोण ACB जोड़ DCA, आप दोनों जोड़ते। तीजा कोण रहेगा अपना कोण, आखिरी कोण रहेगा कोण ADC, 180 डिग्री ते 180 डिग्री 360 डिग्री। हुण कोण ABC आ दोनों कोण जोड़ांगे किहड़े किहड़े BAC ते BAC, इसनूं तुसीं BAD लिख सकते हो। कोण BAD आ सारा कोण बन गया BAD। ऐसे तरीके ACB ते DCA नूं जदों तुसीं जोड़ोगे तो यह बन जू DCB। ते ऐसे तरीके चौथा कोण है कोण ADC, सारा जुड़ के हो गया 360 डिग्री। जो कोण ABC है इसनूं तुसीं कोण B लिख सकते हो। कोण BAD है इसनूं कोण A लिख सकते हो। कोण DCB है इसनूं कोण C लिख सकते हो। कोण ADC है इसनूं कोण D लिख सकते हो। ते चार जोड़ की बन गया 360 डिग्री। कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C जोड़ कोण D बराबर है 360 डिग्री। यही भी करना सी, आपां सिद्ध करना सी। इत्थों यह गल सिद्ध होंदी है कि चतुर्भुज के चारे कोणां दा जोड़ 360 डिग्री हुंदा है। इसे गल नूं आपां एक क्वेश्चन राहीं अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं। एक सवाल है साडा अभ्यास दे विच है, तुसीं देखिया होवेगा अभ्यास 8.1 दे विच। वो सवाल की है कि एक चतुर्भुज है, ਉਹਦੇ चार कोणां ਦਾ अनुपात ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ है। एक चतुर्भुज ਦੇ कोण, एक चतुर्भुज ਦੇ कोण 3:5:9:13 ਦੇ अनुपात ਵਿੱਚ ਹਨ। इस दे चारे कोण पता करो। इस दे चारे कोण पता करो। हुण जे इस अनुपात दे विच हन, इन्हां कोणां दा एक साझा गुणज भी होऊगा, क्योंकि अनुपात दा मतलब इन्हां दा कोई एक साझा गुणज है जिहड़ा सारिआं नाल गुणा होऊगा। तां आपां मंन लैंदे हां, ਮੰਨ ਲਓ पहला कोण जिसनों असी इस चतुर्भुज दे विच कोण ए कह लेंदे हां। मान लो कोण ए वो क्योंकि 3:5:9:13 के ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣਜ ਮੰਨ ਲਿਆ, 3x ਮੰਨ ਲਿਆ, 3x डिग्री। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੂਜਾ ਕੋਣ
बी हो गया, ये कितना 5x डिग्री हो जाऊगा। ऐसे तरीके तीजा कोण सी हो गया, ये कितना 9x डिग्री हो जू। ऐसे तरीके चौथा कोण डी हो गया, ये 13x डिग्री हो। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਣ A ਜੋੜ ਕੋਣ B ਜੋੜ ਕੋਣ C ਜੋੜ ਕੋਣ D ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਜੂ 3x ਡਿਗਰੀ 5x ਡਿਗਰੀ 9x ਡਿਗਰੀ ਤੇ 13x ਡਿਗਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 360 ਡਿਗਰੀ। 3 ਤੇ 5 8 ਤੇ 9 17 ਤੇ 13 30 x डिग्री, तो x का मुल कितना आ जाऊगा 360 डिग्री बटा 30 12 डिग्री। x 36 ਨੂੰ 3 ਤੇ ਵੰਡੋਗੇ 12 डिग्री, जब 360 ਨੂੰ 30 ਤੇ ਵੰਡੋਗੇ ਤਾਂ 12 डिग्री आ जाऊगा। x का मुल 12 डिग्री आ गया। हुण पहला कोण जिहड़ा कोण A है वो 3 गुणा 12 डिग्री 36 डिग्री, कोण B है 5 गुणा 12 डिग्री 60 डिग्री, कोण C है 9 गुणा 12 डिग्री 108 डिग्री ते कोण D है 13 गुणा 12 डिग्री 156 13 गुणा 12 डिग्री 156 डिग्री। सो इन्हां सारा का जो जोड़ लाओगे तो कितना बनू 360 डिग्री। सो ये सी चतुर्भुज के चारे कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। पर अज असीं जिहड़ी गल पढ़नी है चतुर्भुज दी कुछ किस्मां पढ़ते हैं, उन्हां किस्मां के आधार पर आपां अगली गल करनी है। खास तौर पर असीं जिहड़ी गल करनी है वो करांगे समांतर चतुर्भुज की। सो मैं तुहानूं कुछ तस्वीरां राही ये गल समझाउण दा यतन करदा हां। एक वो चतुर्भुज आ पहली तस्वीर है, एक नंबर तस्वीर है जिसमें दो सन्मुख जिहड़ियां भुजावां की ने समांतर ने A B C D। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ AB समांतर है DC, पर यह समांतर नहीं है। एक जोड़ा समांतर है, एक जोड़ा समांतर नहीं है। एक आपां होर बनाउने आ जिस विच दोहे समांतर ने। EF समांतर है GH दे ते FG समांतर है EH दे। ये दो तरह दी चतुर्भुजां ने जिहदे विच एक जो जोड़ा है सन्मुख भुजावां दा वो समांतर होवे, ओहो जी चतुर्भुज नूं असीं कहने आ समलंब चतुर्भुज। अते जिस विच दोहे जोड़े बराबर होण, समांतर होण, बराबर नहीं समांतर होण, उसनूं असीं कहने आ समांतर चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज नूं अंग्रेजी कहने ट्रापीजियम। ते इसनूं कहने पैरेललोग्राम। सो ये समलंब चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है। एक गल ध्यान नाल देखो, समलंब चतुर्भुज जिस विच इक्को ही जोड़ा समांतर होवे वो समांतर चतुर्भुज नहीं हुंदी। पर जिहड़ी समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समलंब चतुर्भुज की शर्त की कहती है कि एक जोड़ा समांतर होवे। एक जोड़ा तो इहदे विच भी समांतर है। जिहड़ी समांतर चतुर्भुज है वो समलंब चतुर्भुज हुंदी है। इस तो अगे कुछ आकृतियां आपां होर बनाउणे हां। हुण समांतर चतुर्भुज दे विच एक असीं खास शर्त ला लईए
कोण 90 डिग्री हो जाए। जदों किसी समांतर चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज किहड़ी सीगी जिहदे आमो सामणीਆਂ भुजावां की होण समांतर होण। जदों किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री का हो जाए तो उसनूं असीं किहड़ी चतुर्भुज कह दिंदे हैं तो उसनूं असीं आयत कह दिंदे हैं, रैक्टेंगल। हुण ये भी समांतर चतुर्भुज है, ये भी समांतर चतुर्भुज है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਣ 90 डिग्री का नहीं है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक कोण 90 डिग्री का है, इसनूं ਅਸੀਂ कहता आयत। एक गल याद कर लो, ਜਦੋਂ एक कोण 90 डिग्री का हो गया तो बाकी तीन भी आ भी 90 का हो जू, आ भी 90 का हो जू, आ भी 90 का हो जू। ये किवें हो ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ पढ़ते हैं। ये बन गया आयत। इस तो अगली गल, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ समांतर चतुर्भुज ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀਆਂ चारे भुजावां जे बराबर होण, मान लो थोड़ी भुजावां थोड़ी बराबर देखने बराबर लगे अपनी, मान लो आ चार भुजावां ने जे के के एल एल एफ एफ जे ये चारे आपस दे विच किने बराबर ने तां असीं कह दिंदे आ ये भी एक समांतर चतुर्भुज सीगी। समांतर चतुर्भुज ਜਿਹੜੀ समांतर चतुर्भुज ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮ चतुर्भुज है, रोम्बस। ठीक है। ते इस तो बिना जदों किसी सम चतुर्भुज का चतुर्भुज सम है, चारे भुजावां बराबर ने, एक कोण 90 डिग्री हो जाए, एक कोण की हो जाए 90 डिग्री हो जाए तो यह बन जाता है वर्ग स्क्वायर। देखो वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज है। इन्हां ते कुछ खास शर्तां लगदियां ने ते जिहड़ा वर्ग है वो सम चतुर्भुज दा हैगी है। ठीक है। ते जिहड़ी सम चतुर्भुज है वो समांतर भी हैगी है। ਇਹਦਾ मतलब वर्ग है जिहड़ा ਉਹ समांतर चतुर्भुज भी है। हुण वर्ग समांतर चतुर्भुज है, ਉਹਦਾ एक कोण 90 डिग्री भी है, इस करके वर्ग की है एक आयत भी है। तो वर्ग की हो जाए, वर्ग एक सम चतुर्भुज भी है, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है, वर्ग एक आयत भी है। सो ये खास गल्लां जिहड़ियां तुसीं पढ़ियां होईयां ने, ਇਹ ਤੋਂ बिना एक चतुर्भुज होर हुंदी है जिहड़ी समांतर नहीं हुंदी। वो चतुर्भुज किहड़ी हुंदी है जिस ਦੀਆਂ दो लागमीਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ बराबर होण, सन्मुख नहीं, दो लागमीਆਂ आ ते आ मान लो बराबर है, आ ते आ बराबर है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ चतुर्भुज ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ पतंग, काइट। आज ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ है वो करनी है समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज के कुछ खास गुण ਅਸੀਂ याद करांगे, उन्हां गुणां के आधार ते तुसीं ये गल पढ़नी है। पहली गल की है कि कोई समांतर चतुर्भुज है, उसने जो विकर्ण ने किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दा एक विकर्ण उसनूं दो सर्वांग सम त्रिभुजां विच वंडदा है। ਇਹਦਾ ਕੀ अर्थ है? ਇਹਦਾ मतलब यह है कि कोई भी चतुर्भुज है समांतर, ਉਹਦਾ कोई एक विकर्ण ले लिया, जिहड़ी आ त्रिभुज है ए बी सी डी,
एक त्रिभुज ABD है, एक त्रिभुज BCD है। ये दोहे की होंगे सरबंग सम होंगे। आप सिद्ध किया आ सांझी भुजा बराबर सी, दो कोण आपस बराबर सिद्ध करते सी, आप एक भुजा बराबर सिद्ध करती सी, इस करके ये की होगी सरबंग सम होंगे दोनों त्रिभुज। ते इस तो अगला जिहड़ा गुण है कि जे कोई विकर्ण बिल्कुल इस तो उल्ट करना है, जे कोई विकर्ण किसी चतुर्भुज नूं दो सरबंग सम त्रिभुजां दे विच वंड दे तां ओह चतुर्भुज जिहड़ी होगी वो समांतर चतुर्भुज होवेगी। इस तो अगली गल कि जदों किसी समांतर चतुर्भुज की असीं गल करते हां, कोई भी समांतर चतुर्भुज है उसकी गल करते हैं तो उस दियां जिहड़ियां सन्मुख भुजावां ने समांतर तो हुंदियां ने, वो बराबर भी हुंदियां ने। की मतलब AB भुजा बराबर होगी CD दे, इसे तरीके AD भुजा बराबर होगी BC दे। एक समांतर चतुर्भुज विच सन्मुख भुजावां दा जोड़ा बराबर हुंदा है। इस तो उल्ट जेकर एक जोड़ा ही बराबर ने, सन्मुख भुजावां दे जोड़े बराबर ने, तो यह की होगी, कोई भी चतुर्भुज है आपां नूं नहीं पता किहड़ी है, सन्मुख भुजावां दे जोड़े बराबर ने तो वह की होगी एक समांतर चतुर्भुज होवेगी। दो गल्लां ये सी। इस तो अगली गल एक समांतर चतुर्भुज के जिहड़े सन्मुख कोण ने, पहला भुजावां की गल की, हुण आपां कोणां की गल करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज विच एक समांतर चतुर्भुज विच सन्मुख कोणां दा हरेक जोड़ा बराबर हुंदा है। ਇਹਦਾ मतलब कोण A बराबर है कोण C, कोण B बराबर है कोण D। एक ये बहुत खास गल है कि इस तो उल्ट बिल्कुल जे किसी चतुर्भुज में सन्मुख कोण बराबर हो, कोण A C के बराबर होवे, कोण B D के बराबर होवे, तां वो की होगी एक समांतर चतुर्भुज होवेगी। ऐसे तरीके एक खास गल होर है, इसमें दो विकर्ण भी आप पढ़े थे कि दो विकर्ण होंगे ने। एक विकर्ण AC है, एक विकर्ण BD है। किसी समांतर चतुर्भुज विच किसी समांतर चतुर्भुज विच विकर्ण एक दूजे नूं आपस विच समदुभाजित करते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं कि बाइसेक्ट करते हैं, अर्थात मान लो AC ते BD O ते कट रहे ने, BD जिथे AC नूं कट्टू AO ते OC बराबर होणगे, OD ते OB बराबर होणगे, बराबर बराबर एक दूजे नूं कट्टणगे। ते जे विकर्ण एक दूजे नूं बराबर कट्टण किसी चतुर्भुज दे विच तां ओह चतुर्भुज किहड़ी होगी, समांतर चतुर्भुज होवेगी। ਇਹ ਸੀ कुछ खास गल्लां साडी अज दे दोहराई दे भाग 1 विच। अगले लैक्चर विच आपां कुछ खास गल्लां होर पढ़ांगे। धन्नवाद।